आंवला में स्कूटी को बाइक ने मारी टक्कर, 3 लोग घायल, एक की हालत गंभीर, जिला अस्पताल रेफर। बरेली के आंवला में गुरुवार देर शाम करीब 5:30 बजे आंवला रामनगर मार्ग पर नूरपुर मढ़ी के समीप स्कूटी सवार को बाइक ने टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा। आपको बता दें कि रतनपुरी मीरगंज निवासी अमन गुप्ता मनोरम धाम में अपनी दुकान चलाते हैं। वे अपने गांव गए हुए थे। वे अपने घर मीरगंज से स्कूटी से वापस मनोरम आ रहे थे, तभी रास्ते में नूरपुर मढ़ी के समीप सामने से आ रही एक बाइक ने उनकी स्कूटी की टक्कर मार दी, जिसमें स्कूटी सवार अमन गुप्ता और बाइक सवार दीपक और मोहित निवासी आंवला तीनों घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल बाइक सवार दीपक और मोहित निवासी आंवला को घायल अवस्था में उपचार हेतु अस्पताल भेजा और सरकारी एम्बुलेंस अमन गुप्ता को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आंवला पहुंची, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार कर हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला क्षेत्र में अज्ञात कारणों से लगी आग, सामान जलकर राख। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला तहसील क्षेत्र का करवताल में अचानक एक अज्ञात कारणों से झोपड़ी और मकान में आग लग गई। घटना के समय परिवार के सदस्य वहां मौजूद नहीं थे, खेतों पर कृषि कार्य कर रहे थे। बताया जाता है कि आग से घर में रखा दैनिक उपयोग व गृहस्थी का सामान नकदी जलकर राख हो गई। आपको बता दें कि घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया व चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों ने सूचना फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद दिलाई जाने की मांग तहसील प्रशासन से की। आपको बता दें कि आंवला तहसील क्षेत्र के गांव करवताल को उमेश प्रजापति ने बताया कि उसकी झोपड़ी और मकान में दोपहर के समय अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने से भूसा, पुआल, गोबर के उपले, लकड़ी, बर्तन, कपड़े, चारपाई, 20,000 की नकदी और झोपड़ी जलकर राख हो गई, जिसमें हजारों का नुकसान हुआ है। झोपड़ी में लगी आग चंद मिनटों में फैल के देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। उसने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, तब तक आग ने पूरी झोपड़ी में फैल चुकी थी। वहां मौजूद भीड़ ने भी आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग को बुझा ना पाए। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। तब तक सारा सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित परिवार ने तहसील प्रशासन से आर्थिक मदद की मांग की है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला में अवैध कब्जे के विरोध में मेहनत का तप समाप्त। तहसीलदार ने एक सप्ताह में समस्या समाधान का दिया आश्वासन। राजस्व टीम ने शुरू की पैमाइश। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला तहसील के ग्राम आसपुर में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने है। गुरुवार को दोपहर 12 बजे बताया जाता है कि पंचदश नाम जूना खाड़े के बाबा ने ग्राम समाज की जमीन से अवैध कब्जा हटवाने और शहर के गंदे नालों के पानी से होती फसल की क्षति के मुद्दे पर तप आरंभ किया था। बाबा के तप और अन्य त्याग से प्रशासन में हलचल मच गई। एसडीएम आंवला के निर्देश पर तहसीलदार आशीष कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने बाबा को समझा और एक सप्ताह में समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। इस आश्वासन पर बाबा ने जल ग्रहण का तप समाप्त किया। बाबा ने स्पष्ट किया कि यदि एक सप्ताह में समाधान नहीं मिला तो वे फिर से विरोध करेंगे। तहसीलदार के आदेश पर राजस्व विभाग की टीम ने ग्राम समाज की भूमि की पैमाइश शुरू कर दी है। उपवास समाप्ति के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बाबा का मेडिकल परीक्षण किया और आवश्यक दवाएं दी। इस अवसर पर तहसीलदार आशीष कुमार सिंह, नायब तहसीलदार राकेश त्रिवेदी, मोहम्मद तारिक, डॉक्टर शशांक रत्न यादव, नेत्र परीक्षण अधिकारी देवेंद्र सिंह कुशवाहा, फार्मासिस्ट किशन सिंह और छत्रपाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। ओपले रखने के विवाद में जाति सूचक शब्द कहते हुए मारपीट। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के गांव की रहने वाली महिला ने क्षेत्राधिकारी आंवला से शिकायत करते हुए बताया कि वह गांव में अपने उपले लगा रही थी। तभी गांव के कुछ लोग उसको जाति सूचक शब्द कहते हुए मारपीट करने लगे, जिसका थाने में फैसला करा दिया। मगर इसके बाद में वह दोबारा उपले रखने जा रही थी, तभी आरोपितों ने उसको फिर से जाति सूचक शब्द कहते हुए पीटा। पीड़िता ने आवश्यक व कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए क्षेत्राधिकारी आंवला को प्रार्थना पत्र सौंपे हैं। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। बिजली विभाग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल ने सौंपा ज्ञापन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा जिलाधिकारी आंवला को सौंपे ज्ञापन में बताया कि सिरौली के तमाम लोग परेशान हैं, क्योंकि पावर हाउस सिरौली पर तैनात अवर अभियंता के पद पर जगदीश वर्मा ने कस्बे में घरेलू विद्युत कनेक्शन को बिना किसी नोटिस के व्यावसायिक कनेक्शन में परिवर्तित करने की धमकी दी है, जिसे लेकर लोगों में डर का माहौल है। यही नहीं, उन पर एक बंद कनेक्शन उपभोक्ता पर 65,000 रुपये का बकाया दिखाकर जिसका 45,000 रुपये करने का आरोप लगाया। परेशान होकर लोगों ने जिलाधिकारी आंवला एनराम शिकायत की। शिकायत करने वालों में गुलफाम, सुनील पांडे, नितिन पांडे, रवि हिंदू, अमित हिंदू, बंटी हिंदू, जितेंद्र समेत तमाम लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? रेहाना। कहाँ रहती हो? मैं तलैया मोहल्ले में, प्यास में। अच्छा। और मेरा कोई है नहीं, तो दान विधवा औरत हूँ, खत्म हो गया, घर पर कोई था नहीं। इतनी बदतमीजी करते हैं हर 8वें दिन, हर 8वें दिन। कौन करते हैं? जय साहब भेजते हैं, जय साहब आए
कि जय साहब हाँ चलो बिजली घर पे चलो तुम, और नहीं तो बोले मुझसे चुपके से चाय पानी मैंने क्या कर लो और कोई बात नहीं, मैंने क्या मेरे तो कोई है नहीं। तो बोले वो ऐसा है 70,000 रुपये दे दो तुम्हारा फाइनल ही कहीं हो जाओ, नहीं तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। अच्छा, तो 70,000 रुपए देने के बाद में कह रहे फिर क्या फिर कुछ नहीं, वो फाइनल कर दूंगी तो फिर क्या ना मत किसी से। अच्छा हाँ तुम्हें फाइनल की पर्ची नहीं तो फिर तुम्हें जेल ही जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। जय साहब का क्या नाम है? जगदीश वर्मा। अच्छा, क्या मामला है, आज क्यों आए हैं आप यहाँ? हम कस्बा सरौली से हैं और हिंदू हेल्पलाइन नंबर से जो है जिला अध्यक्ष आंवला से हैं। आज इस प्रकरण में आए हैं कि हमारे जेई हैं बिजली विभाग के, वो बहुत ही उन्होंने डर बैठा रखा है कस्बा सरौली में, इतना खौफ मचा दिया है कि वहाँ की पब्लिक जो है बहुत परेशान है। और इतने नोटिस उन्होंने भेजे हैं, इतने नोटिस फर्जी बाड़ा करा है कि वहाँ पे इतनी उगाही करी है कि फर्जी उगाही पे नौबत आ गई है। इतनी फर्जी उगाही कर रहे हैं कि बहुत बिगड़ फर्जी उगाही हो रही है और लोगों में बहुत बड़ा खौफ है। और उनकी जो है कई आईडियो वायरल हो गई हैं, आईडियो वायरल हुई हैं, उस पर भी कोई जो है कोई बिजली विभाग का कर्मचारी कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसमें उनके वो इन्वॉल्व हैं, जो भ्रष्ट जो कर्मचारी हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व हैं, जो उससे ऊपर हैं, जेई से जो ऊपर हैं अधिकारी वो भी उसमें इन्वॉल्व हैं कि उनने कि भाई उनको वो कहते हैं कि मैं पैसा देता हूँ। और जो है उनका ना यहाँ से सस्पेंडेड लेटर अभी हुआ है और ना कोई उन पर कानूनी कार्रवाई हुई है। इसी संबंध में जो है हमने आज एसडीएम साहब से मिले हैं, डीएम साहब से भी बात करी थी हमने, तो उनसे भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। नहीं होगा तो हम धरना प्रदर्शन पे भी बैठेंगे और आगे के लिए कार्रवाई करेंगे, कड़ी कार्रवाई इन पे जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, बजरंग दल के द्वारा जो है इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जो है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल की टीम जो है इन पर बहुत धरने पे बैठ के हाहाकार करेगी जब तक इनके इसे सस्पेंड नहीं कराएंगे तब तक। क्या मांग है आपकी, क्या कार्रवाई चाहते हैं? क्या है कि कार्रवाई चाहते हैं हम कि ये कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि कस्बा सरौली में इतना बड़ा आतंक मचा रखा है कि वहाँ की पब्लिक बहुत बिगड़ परेशान है और लोगों में खौफ मचा हुआ है कि लोग डर के मारे जो है इनके बयान देने के लिए तैयार नहीं है। और कुछ रिश्वतखोरी तो इतनी हो गई है बहुत बिगड़, इतने नोटिस काटे हैं। एक महिला का मेरे पास में वीडियो भी है और उसने ये भी कहा है कि बोले कि मुझे रोज प्रताड़ित करता है, कहता है कि मैं तुझे जेल भिजवा दूंगा। उसने कहा है 1 लाख रुपए के से ऊपर का उसका बिल था और उससे कह रहा है कि 70,000 रुपये में 50,000 रुपये में मैं जो है तुम्हें जो है फाइनल करा दूंगा, मगर किसी से कहना मत। ये इस तरीके के जो है बहुत लोगों के हमारे पास में सबूत हैं और हम कहते हैं कि कम से कम इसके लिए यहाँ से सस्पेंड किया जाए। बिजली विभाग के कर्मचारी बिल्कुल सोए हुए हैं, कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बिजली विभाग के जितने भी जो कर्मचारी हैं उनके लिए कहते हैं मैं रिश्वत देता हूँ। और इन्होंने जो है धमकी भी दी है, लोगों को धमकी भी दी है कि भाई उसमें कि जो जिन लोगों ने चिन्हित करके जिन लोगों ने मेरे खिलाफ जो वीडियो वायरल कर रहे हैं उनके खिलाफ मैं जो है कानूनी कार्रवाई करूंगा। वो आईडियो जो है उसी लड़के की हैं जिससे ये बात करते थे और ये मैं सिद्ध करवा दूंगा कि हाँ ये आईडियो इन्हीं की है। ये पक्का मैं वादा करके देता हूँ कि मैं ये सिद्ध करा दूंगा कि हाँ ये आईडियो उसी लड़के की है और जय साहब की है। और मैं चाहता हूं कि इस संबंध में जो है कार्रवाई हो और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। बाजार कर लौट रहे व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, मौत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला के गांव बिलौरी के रहने वाले पप्पू पुत्र नंदन उम्र लगभग 35 वर्ष समीपवर्ती गांव रामनगर से बाजार कर अपने घर वापस लौट रहे थे। तभी मोटरसाइकिल आमने सामने टक्कर मार दी, जिसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस मौके पर पहुंची, परिजन गंभीर हालत में बरेली ले जा रहे थे। सूत्रानुसार रास्ते में उनकी मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला के गांव में बिजली की लाइन की चिंगारी से 2.5 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला गांव बीरपुरा में मानपुर सब स्टेशन से बिजली की सप्लाई दी जाती है। तभी गांव के राजेंद्र सिंह के खेत में अचानक बिजली के तार से चिंगारी नीचे गिरी, जिससे उनके 2.5 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। इसकी सूचना मानपुर सब स्टेशन ग्रामीणों ने दी। जानकारी मिलने पर लेखपाल पायल मौके पर पहुंचे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। 40 हाईमास्ट लाइटों से रोशन होगा आंवला नगर। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद का औला का, जहां पर
आंवला बिसौली मार्ग पर आंवला नगर से लेकर कस्तूरबा स्कूल तक रास्ते पर रोशनी को लेकर आंवला नगर पालिका ने कदम बढ़ाया और हाई मास्ट लाइट लगवाई जाएंगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार इनकी संख्या 40 रहेगी, जैसे कि अंधेरे में लोगों को राहत मिल सके, क्योंकि उस मार्ग पर अधिकतर सुबह और शाम को पैदल श्रद्धालु मनोना धाम तक जाते हैं। उनकी समस्याओं को देखते हुए कदम उठाए गए। वहीं क्षेत्र के लोगों ने इसे सराहनीय पहल व सराहनीय कदम बताए। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष सैयद आबिद अली, दीपक चंद्रा, लालाराम मौर्य, प्रशांत, जमादार दीपक सहित नगर पालिका कर्मचारी साथ रहे। सच से कनेक्शन के लिए नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। पुराने विवाद में मारपीट और रुपए छीनने का आरोप। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का है, जहां पर आंवला के मनोरा की रहने वाली महिला ने थाना आंवला में सौंपे प्रार्थना पत्र बताया कि उसके गांव के कुछ लोगों से होली पर विवाद हो गया था, जिसको लेकर वे उसे रंजिश मानते हैं। फिलहाल में किसी के 25,000 रुपए उधार के देने जा रही थी, तभी रास्ते में आरोपित मिले और रोककर उसके साथ मारपीट की। उसने रुपए छीनकर भी ले जाने का आरोप लगाया। महिला ने आरोपितों पर कड़ी व कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। ट्रैक्टर का पहिया नाली में जाने को लेकर विवाद, मारपीट, मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का है, जहां पर आंवला थाना क्षेत्र गांव कंदरपुर के रहने वाले नेम सिंह ने थाना आंवला में सौंपे प्रार्थना पत्र में बताया कि उसका भाई ठाकुरदास ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आ रहा था, जिसका एक पहिया नाली में चला गया। इसी बात को लेकर उसके पड़ोसी मनोज, भूपराम और नेम सिंह ने उसके साथ लाठी डंडों से मारपीट की। चीख पुकार सुनकर जब ठाकुरदास की पत्नी उसे बचाने तो उसके साथ भी मारपीट की। जब आसपास के लोग इकट्ठे हुए तो आरोपित जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। उसकी शिकायत पर आंवला पुलिस ने आरोपितों पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल कुमार बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। दहेज में बुलेट और 2.5 लाख रुपए न मिलने पर विवाहिता को घर से निकाला। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के है, जहां पर आंवला तहसील के थाना सिरौली के गांव बसंतपुर की रहने वाली विवाहिता ने थाना आंवला में सौंपे प्रार्थना पत्र बताया कि उसकी शादी अप्रैल 2024 में हिंदू रीति रिवाज से हुई थी, जैसे उसके पिता ने काफी दान दहेज दिया, मगर ससुराल पक्ष के लोग इतने पर संतुष्ट नहीं थे। वे उसे एक बुलेट मोटरसाइकिल और 2.5 लाख रुपए और लेकर आने को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगे। ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। उसने आरोपितों पर कड़ी व कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र सौंपा है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए आंवला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मॉक ड्रिल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का है, जहां पर आंवला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जिला चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर इंतजार हुसैन के द्वारा मॉक ड्रिल किए गए, जहां उन्होंने सभी व्यवस्थाओं को देखा। इसके अलावा उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल में 30 बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है, जहां पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन के सिलेंडर और ऑक्सीजन के पॉइंट हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आंवला पूरी तरह चाक चौबंद है, जहां पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं। इस अवसर पर रवि सिंह, किशन, मुकेश समेत समस्त स्टाफ मौजूद रहा। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। जो शासन से निर्देश थे मॉक ड्रिल के लिए, तो इस मॉक ड्रिल के लिए यहाँ पे उसके परीक्षण किए गए, जिसमें ठीक है सभी जगह ऑक्सीजन आ रही है, सभी पॉइंट्स पे, इमरजेंसी में और पीछे भी, और बाकी सिलेंडर्स भी में ऑक्सीजन है, व्यवस्थाएं ठीक है। कितने ऑक्सीजन पॉइंट है और कितने बेड सिलेंडर हैं? 30 बेड से यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिन पे ऑक्सीजन है, उपलब्ध है।